महर्षि माननीय श्री अविनाश, श्री बलवान पूनिया, माननीय श्री नारायण सिंह देवल, सभापति महोदय, दंड विधिया राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 का आज इस सदन में विचारार्थ लिया गया और इस विधेयक पर मुझे मेरे विचार रखने का आपने मौका दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय दंड संहिता 1860 के केंद्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 272 से 274 के संशोधन के लिए ये बिल लाया गया है। इस अधिनियम की धारा 45, 272 से 276 खाने पीने की वस्तुएं और औषधि में यदि कोई व्यक्ति, संस्था या कोई फर्म मिलावट करती है तो इसके लिए इसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की इजाज़त देती है। जो ये संशोधन लाया गया है इसमें पहले से इन धाराओं में केवल 274 ही ऐसी धारा है जो गैर जमानती है। बाकी अन्य धारा 272, 273 और 275 और 276 ये सभी धाराएं जमानती धारा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे होली हो, दीपावली हो, तीज हो या और कोई त्यौहार आता है, तब सरकार हमेशा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाती है और उसके बाद में पूरे साल, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस का विभाग हो, पूरे शाम से चादर ओढ़कर सोया रहता है। पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम खाद्य सामग्री के सैंपल ले जाते हैं और अगर उसमें मिलावट की सामग्री मिल भी जाती है तो वो मिलावटियों से सांठ-गांठ करके केस में आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज करता है, न कि जो कठोर कानून है फूड सिक्योरिटी एक्ट या ड्रग्स एक्ट में ये मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। और आईपीसी की धाराएं जमानती है और न के बराबर सज़ा का प्रावधान है और न के बराबर जुर्माना का प्रावधान है। हम सभी जानते हैं और आज चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली जितनी भी खाद्य सामग्री जो हम लोग उपयोग में लेते हैं, मिलावट हो रही है। रोज़ अखबार और टीवी के अंदर हम ये न्यूज़ सुनते हैं। आज चाहे घी हो, तेल हो, दूध हो, पनीर हो, मसाले हो या आटे में मिलावट की रोज़ बातें हम लोग सुन रहे हैं। और जो सब्जियां हम लोग खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, इनके ऊपर भी पेस्टिसाइड का भारी छिड़काव हो रहा है और खाने की जितनी भी सामग्री है उसमें भी मिलावट हो रहा है। उस कारण से मनुष्य के हेल्थ पर एक बहुत प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है और डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए। डॉक्टर, अभी कटारिया साहब कह रहे थे कि डॉक्टर जो हमको दवाई देता है वो दवाई भी हमको नकली मिलती है और हम इंसान जिससे मौत के कगार पर पहुंचता है। यही कारण है कि खाने पीने की गुणवत्ता और पोषक तत्व इंडेक्स के मामले में भारत दुनिया में 34वें स्थान पर है। हमारे देश में खाने पीने की सामग्री में लगभग 75 से 80% मिलावट मिलती है। और हमारे यहाँ आम प्रचलन में कहावत है कि आजकल तो जहर भी शुद्ध नहीं मिलता और चिंता का विषय है। आज न तो हवा शुद्ध है, न पीने का पानी शुद्ध है और न खान पान की सामग्री शुद्ध है। ऐसी स्थिति में जनता सरकार से अपेक्षा करती है कि कम से कम उसको खाने पीने की चीज़ें हैं वो अच्छी मिलें, शुद्ध हो। राजस्थान में फूड इंस्पेक्टर व लैबों की कमी है और इस कारण से इंस्पेक्टर कम है, इस कारण से जांचें कम होती है और अगर जांच हो जाए तो लैब कम होने के कारण सालों साल
उसकी रिपोर्ट नहीं आती है और मिलावटखोर सांठगांठ कर लेता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट 2020-21 में मिलावटखोरों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की बात कही थी। मिलावटखोर की रोकथाम के लिए एक प्राधिकरण गठन करने की बात की गई थी, उसका क्या हुआ? प्रत्येक जिले में एक लैब बनाने की बात कही गई थी। माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तब कम से कम इस सदन में बताएं कि मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी पूरे राजस्थान में कितनी लैब लगाई, और जहां लैब लगी है वहां पर स्टाफ भी नहीं है। हमारे जालोर जिले में एक लैब है, परंतु आज दिन तक लंबे समय से उसमें कोई विशेषज्ञ जांच करने वाला नहीं है। तो मैं सरकार से इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि मिलावटखोर को रोकना है तो सज़ा में कड़ा प्रावधान होना चाहिए, और जुर्माना जो 50,000 आपने बढ़ाया ये बढ़ाकर 50 लाख तक करना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे विश्व में सिंगापुर और चीन ऐसी कंट्री है, वहाँ पर अगर कोई मिलावट का मामला बनता है तो उसको फांसी का प्रावधान है। और हमारे देश में मिलावट की ये जो घटना बढ़ रही है, इसका कारण है कि जो जांच अधिकारी जांच करता है उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। मेरा सदन से मांग है कि जो भी सैंपल लिए जाएं उस सैंपल को तुरंत सील किया जाए, निर्धारित समय पर सैंपल की रिपोर्टिंग दी जाए, और जो केस चल रहे हैं वो सालों साल चलते हैं तो इसको फास्ट ट्रैक में लेकर उसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, और दोषी पाए जाने पर तत्काल उसको सजा होनी चाहिए। जन भावना और जनता को ध्यान रखते हुए सदन को जनमत जानने के लिए परिचालने की मैं मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री धर्मनारायण जोशी।